जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं डिग्री। तो डिग्री का प्रयोग हम लोग मुख्यतः कंपैरिजन के लिए करवाते हैं, कंपेयर करवाने के लिए। तो डिग्री 3 प्रकार की होती है। डिग्री कितने प्रकार की होती है? 3। कौन कौन सी होती है डिग्री? सबसे पहले डिग्री होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है कंपैरेटिव और तीसरी होती है सुपरलेटिव। तो 3 डिग्रियां हो गई। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग मैक्सिमम टाइम हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ 2 वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों का कंपेयर करवाना हो। सुपरलेटिव का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जब 2 से ज़्यादा चीज़ें हों, तो वहाँ सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। अब आता है कि इनको हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सी डिग्री है। दूसरा, किस डिग्री को किस डिग्री में चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, तो ये सब कुछ जानना है इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहचानेंगे कैसे कि ये कौन सी डिग्री है। तो पॉजिटिव डिग्री की पहचान होती है एज या फिर सो एज। अगर कहीं पर भी आपको क्या मिल जाए, एज या फिर सो एज, तो वो कौन सी डिग्री होगी? पॉजिटिव। अगर आपको कहीं पर मिल जाए देन या फिर ER कहाँ पर मिलेगा? जो आपका एडजेक्टिव होगा उसमें ER लगा होगा, या फिर उसमें लिखा होगा मोर, या फिर इसमें लिखा होगा देन एनी अदर। क्या लिखा होगा? देन एनी अदर। या तो सिर्फ देन होगा, ER होगा, ER नहीं है तो मोर होगा, नहीं तो देन एनी अदर लिखा होगा। तो आप देन से ही जान जाएंगे कि ये कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव। अगला, अगर सुपरलेटिव है तो इसमें होता है ST। जैसे यहाँ पर ER लगा होगा तो यहाँ ST होगा। अभी मैं बता दूंगा एग्जाम्पल पे। और क्या हो सकता है? यहाँ पर द लगा होना चाहिए, कंपलसरी है कि सुपरलेटिव डिग्री में द होना चाहिए। या फिर क्या लिखा होगा? वन ऑफ द। आपको इनमें से कुछ ना कुछ मिलेगा उसमें। क्या? ST, द या फिर वन ऑफ द। एग्जाम्पल एक देखते हैं। जैसे लिखा है गुड, फिर लिखा है बेटर, फिर लिखा है बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये गुड क्या है? पॉजिटिव डिग्री। अब देखिए इसमें लिखा है ER, तो ER से जान गए कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव। इसमें देखिए लिखा है क्या? ST, तो इससे जान गए कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव। एक वर्ड और लेते हैं। जैसे लिखा है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या होता है? एडजेक्टिव, किसी की विशेषता है। अब इसमें अगर हमने ER जोड़ दिया तो ये तो ब्यूटीफुलर हो जाएगा। तो ब्यूटीफुलर ना लिख के यहाँ पर लिखते हैं मोर ब्यूटीफुल। क्या लिखेंगे? मोर ब्यूटीफुल। और इसमें लिखेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या लिखेंगे? मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, इतने एग्जाम्पल हैं। अब इसको कैसे जानेंगे कि ये मोर लिखा है? देखो ये पहचान होती थी कंपैरेटिव डिग्री की, मोर मिल गया। यहाँ देखिए ST या फिर दा लिखा मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए ST लिखा हुआ है, मोस्ट ST लिखा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक और पहचान लिख लीजिए। क्या? मोस्ट। अगर मोस्ट मिल जाए, अगर आपको ST नहीं याद होता इसमें, क्योंकि इसमें ब्यूटीफुलेस्ट या ब्यूटीफुलर ऐसे कोई वर्ड नहीं होते। तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। जैसे फेमस लिखा तो फेमसरर वर्ड नहीं होता, क्या लिखना पड़ेगा? मोर फेमस। तो ये समझ गए कि कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन कंपैरेटिव होता है, कौन सुपरलेटिव होता है। अब कौन सी डिग्री को किस में बदलेंगे ये जानेंगे। तो अब एग्जाम जो होते हैं उसमें ये बहुत अच्छी बात है कि लिख के आता है कौन सी डिग्री में हमें चेंज करना है। पहले हमें याद करना पड़ता था। क्या याद करना पड़ता था? अगर कहीं पर पॉजिटिव डिग्री है, कौन सी है? पॉजिटिव, तो हम लोग इसको चेंज करते थे किस में? कंपैरेटिव में। अगर पॉजिटिव डिग्री है तो हम इसको किस में चेंज करते थे? कंपैरेटिव में। अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो हम इसको किस में चेंज करते थे? पॉजिटिव में।
तो पॉजिटिव को हम लोग कंपैरेटिव में चेंज करते थे और कंपैरेटिव को पॉजिटिव में। अगर सुपरलेटिव डिग्री हुई, कौन सी? सुपरलेटिव, तो इसको काहे में चेंज करते थे? पॉजिटिव में और कंपैरेटिव में। बात आई क्या समझ में? अगर पॉजिटिव हुई तो इसको काहे में चेंज करेंगे? कंपैरेटिव में। अगर कंपैरेटिव हुई तो इसको काहे में चेंज करेंगे? पॉजिटिव में। अगर सुपरलेटिव हुई तो इसको दोनों में चेंज करेंगे, पॉजिटिव भी बनाएंगे और कंपैरेटिव भी बनाएंगे। लेकिन अब आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोष्टक में ब्रैकेट में उसमें लिख के आएगा कि किस डिग्री को किस में चेंज करना है। अब हम लोग इनके रूल ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं, आपको उस तरह एक्टिव पैसिव वाइज डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरह कि ये रूल इसमें चेंज होगा। दूसरी बात सबसे अच्छी होती है कि इसमें टेंस भी चेंज नहीं होता। तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्या कि हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना। पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। पॉजिटिव डिग्री से कौन सी डिग्री सीखेंगे? कंपैरेटिव डिग्री बनाना। कैसे? जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, राम इज एज ग्रेट एज श्याम। दूसरा, सोनू was not so handsome as मोनू। तीसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया, रितु इज एज क्लेवर एज रीनू। तो ये 3 एग्जाम्पल। सबसे पहले अगर हमको बनाना है डिग्री, किसी डिग्री को किसी में चेंज करना है, तो पहले ये पता होना चाहिए वो डिग्री कौन सी है। इसमें देखें सबसे पहले क्या लिखा है, राम इज एज ग्रेट एज श्याम। अब ये देखिए मिल गया क्या, एज 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 या सो एज मिल जाए तो कौन सी डिग्री होती है? पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सो एज, ये भी पॉजिटिव है। एज एज, तीनों डिग्री हमको पता चल गई कौन सी हैं? पॉजिटिव। अब हम पढ़ रहे हैं कि पॉजिटिव को किस में चेंज करना है? कंपैरेटिव में। तो अब इनका आराम से सुनिएगा कैसे इनको चेंज करेंगे। ये जान गए, ये सब पॉजिटिव डिग्री। सभी जितने सेंटेंस लिखे हैं सब में 2 सब्जेक्ट हैं। देखिए यहाँ राम है, यहाँ श्याम है, सोनू है, मोनू है, रितु है, रीनू है, सब में 2-2 सब्जेक्ट है। दोनों सब्जेक्ट की जगह को आपस में बदल देंगे। श्याम राम की जगह आ जाएंगे, राम श्याम की जगह चले जाएंगे। तो सबसे पहले इधर ले आएंगे क्या? श्याम। फिर इसके बाद ये टेंस चेंज नहीं होगा। सबसे अच्छी बात यही होगी कि इन पे टेंस वाला हमें याद नहीं करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, या इज एम आर वाला है बिंग में चेंज होगा, तो ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ लिखेंगे श्याम, फिर क्या लिखेंगे? इज। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर मान लो इधर आई लिखा हो तो आई के साथ एम लगाएंगे, फिर इज नहीं लगाएंगे, लेकिन ये टेंस चेंज नहीं होगा। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा, ये इज एम आर वाला है तो इज एम आर में ही रहेगा। तो श्याम इज। अब ये जो एज एज लिखा है ये कौन सी डिग्री है? एज एज। तो ये एज और एज पॉजिटिव डिग्री है। चेंज काहे में करेंगे इसको? कंपैरेटिव में। कंपैरेटिव में चेंज कैसे करेंगे? इसमें ई आर जोड़ देंगे, तो ग्रेट का क्या हो जाएगा? ग्रेटर। ग्रेटर। अब जब ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई तो इसमें हमेशा देन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद क्या लगाएंगे? देन। श्याम इज ग्रेटर देन, और फिर इस सब्जेक्ट को लिख देंगे। इसमें एक चीज मैंने जानबूझ के छोड़ दी। क्या छोड़ा है? देखो इसका अर्थ निकालिए। राम इज एज ग्रेट एज श्याम। राम श्याम के जितना महान है,
राम इज एज ग्रेट एज श्याम, राम श्याम के जितना महान है। इसमें लिख गया श्याम इज ग्रेटर देन राम, श्याम राम से ज़्यादा महान है, तो ये तो उल्टा हो गया, जबकि हमें दोनों को ये बताना था कि दोनों बराबर महान हैं। तो यहाँ पर हमेशा नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का। क्यों? अभी बता रहे हैं। यहाँ पर उधर से हम क्या लेकर आए थे? श्याम। श्याम इज नॉट। अब देखिए इसका अर्थ निकालिए। श्याम इज नॉट ग्रेटर देन राम, श्याम राम से ज्यादा महान नहीं है। ऊपर लिखा था राम इज एज ग्रेट एज श्याम, राम श्याम के जितना महान है। दूसरे में लिख गया श्याम इज नॉट ग्रेटर देन राम, श्याम राम से ज्यादा महान नहीं है। मतलब क्या है? श्याम जितना है उतना ही राम महान है। तो यहां पर इस वजह से नॉट का प्रयोग करना पड़ता है। तो अगर यहां पर नॉट हो तो उसको हटा देना है, अगर यहां नॉट ना हो तो उसको लगा देना है। जैसे आगे वाले सेंटेंस में देखिए, सोनू वाज नॉट सो हैंडसम एज मोनू। तो सबसे पहले इधर किसको लाएंगे? मोनू को। तो सबसे पहले लिख दिया क्या? मोनू। फिर इधर क्या लिख देंगे? वाज, क्योंकि ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर हो गया। मोनू वाज। अब यहाँ नॉट लिखा है, नॉट को क्या कर देंगे? हटा देंगे। अगर हो तो लगा, अगर यहाँ पर नॉट है तो उसको हटा देंगे, नहीं है तो लगा देंगे। यहाँ नॉट है, हटा दिया हमने। अब यहाँ देखिए ये जो लिखा है सो एज, ये कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव। हमें बनानी कौन सी है? कंपैरेटिव। कंपैरेटिव में ये होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? इस हैंडसम वर्ड में जैसे यहाँ ग्रेट था तो ई आर जोड़ दिया, ग्रेटर हो गया। हैंडसम, इसमें ई आर जोड़ेंगे तो हैंडसमरर हो जाएगा। ऐसा वर्ड नहीं होता। तो जब ई आर ना जुड़े तो हम यहाँ मोर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मोर। तो मोनू वाज मोर, फिर क्या लिख देंगे? हैंडसम। मोनू वाज मोर हैंडसम, फिर क्या लिखेंगे? देन। इसके बाद याद रखना हमेशा क्या लगाएंगे? देन। फिर क्या लिख देंगे? सोनू। इसको इधर और इसको इधर। अब इसका देखिए मतलब क्या है? सोनू वाज नॉट सो हैंडसम एज मोनू। सोनू जो है वो मोनू के जितना सुंदर नहीं है। इसमें लिखा गया मोनू वाज मोर हैंडसम देन सोनू। अब जैसे यहाँ बोला गया सोनू वाज नॉट सो हैंडसम एज मोनू, जो सोनू है वो मोनू के जितना सुंदर नहीं है। इसमें क्या लिख गया? मोनू वाज मोर हैंडसम देन सोनू, मोनू सोनू से ज़्यादा सुंदर है। दोनों वाक्य सेम सेम है। नीचे लिखा है रीतू इज एज क्लेवर एज रीनू, तो इधर क्या ले आएंगे? रीनू। फिर इज लिखा है तो यहाँ भी इज लिख देंगे। ऊपर वाले में देखिए नॉट नहीं है, इसमें लगा देंगे। तो रीनू इज नॉट। अब ये एज एज किसकी पहचान है? पॉजिटिव डिग्री की। इसको हटाएंगे और इसमें ई आर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? क्लेवरर। फिर क्या लिख देंगे? देन। क्लेवरर देन। फिर क्या लिख देंगे? ऋतु। अभी आपको ये दिक्कत हो रही हो शायद कि कब ई आर जोड़ना है, कब क्या करना है। तो इसके लिए थोड़े आपको मैं बताए दे रहा हूँ अलग से कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे करेंगे। और मैं स्क्रीन पर एक वो लगाए दे रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए कि पॉजिटिव क्या होता है, कंपैरेटिव क्या होता है, सुपरलेटिव क्या होता है। दो चार मैं बोर्ड पे बताता हूँ आपको। जैसे पॉजिटिव, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंपैरेटिव, फिर क्या पढ़ेंगे? सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव में हमने क्या पढ़ा था? पॉजिटिव में सबसे पहले अगर हमने वर्ड ले लिया क्या? गुड। पॉजिटिव में हमने क्या ले लिया? वर्ड गुड। तो गुड का जो कंपैरेटिव वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा बेटर। क्या हो जाएगा? बेटर। गुड बेटर। और सुपरलेटिव में ये क्या हो जाएगा? बेस्ट। गुड माने अच्छा, बेटर माने बहुत अच्छा, बेस्ट माने सबसे अच्छा। तो गुड क्या हो गया? पॉजिटिव डिग्री। बेटर क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री। और बेस्ट क्या हो गया? सुपरलेटिव डिग्री। ऐसे ही अगर हम वर्ड लें हैप्पी, हैप्पी का मतलब प्रसन्न, तो इसको थोड़ा ध्यान से बनाना है। अगर किसी वर्ड में लास्ट में वाई आ जाए तो इसको हटा देंगे वाई को,
और यहाँ IER जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा हैप्पियर, ये हो जाएगा हैप्पीएस्ट। जैसे हमने लिखा लेजी, लेजी, तो ये Y हटाएंगे IER जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा लेजियर, और ये हो जाएगा लेजिएस्ट। अब इस तरह ये तो वो हो गए जिसमें Y आ जाए, उनको पता हो गया कि Y को हटा देंगे IER जोड़ देंगे, यहाँ IEST जोड़ देंगे। अगर कुछ ऐसे वर्ड हुए जैसे मैंने लिखा टाल, क्या लिखा टाल, तो इसमें सिंपल सा है ER जोड़ दीजिए आप, क्या हो जाएगा टालर, ये क्या हो जाएगा टॉलेस्ट। जैसे मैंने लिखा बिग तो ये क्या हो जाएगा बिगर, और ये क्या हो जाएगा बिगेस्ट। तो ऐसे ही आपको याद रखने, हम आपके स्क्रीन पर लगाए दे रहे हैं काफ़ी, उनसे आप नोट कर लेना। अब हम लोग आगे एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे हमने बोला टाइगर इज मोर डेंजरस देन लायन। टाइगर इज एज डेंजरस एज लायन। दूसरा हमने बोला यू आर एज क्रूल एज, यू आर एज क्रूल एज सोहन। एक और सेंटेंस लेते हैं, माई ब्रदर इज नॉट सो फेमस एज यू। देखिए पहला क्या लिखा है, टाइगर इज एज डेंजरस एज लायन। टाइगर लायन के जितना खतरनाक है, मतलब जितना टाइगर खतरनाक है उतना ही लायन खतरनाक है। सब्जेक्ट को चेंज करिए, लिखिए सबसे पहले क्या लायन, फिर इज लिख दीजिए क्योंकि इसके साथ भी इज लगेगा। अब यहाँ नॉट नहीं है, यहाँ लगा दीजिए, तो लायन इज नॉट। अब एज एज हटाएंगे, इसमें क्या लिख देंगे मोर, तो ये क्या हो जाएगा मोर डेंजरस, क्या हो जाएगा मोर डेंजरस। फिर क्या लिख देंगे देन, और फिर क्या लिख देंगे टाइगर। इसका मतलब क्या हुआ, लायन इज नॉट मोर डेंजरस देन टाइगर। लायन टाइगर से ज़्यादा खतरनाक नहीं है, इसका मतलब है जितना लायन खतरनाक है उतना ही टाइगर खतरनाक है। यू आर एज क्रूल एज सोहन, तुम सोहन के जितने निर्दयी हो। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिख देंगे सोहन। अब देखिए यहाँ यू लिखा है तो आर लिखा है, यू के साथ आर लगा है, लेकिन यहाँ सोहन लिख गया तो इस सोहन के साथ क्या लगेगा इज। यू के साथ आर लगा है लेकिन सोहन के साथ क्या लगेगा इज। यू बहुवचन है इस वजह से आर लिखा गया है, सोहन सिंगुलर एक वचन है इस वजह से इज लिखा गया। टेंस नहीं चेंज हुआ है। इसमें सबसे अच्छी बात यही है, बार बार बोल रहा हूँ कि इसमें टेंस कभी भी चेंज नहीं करना है। जो इजे मार वाला है तो इजे मार वाला ही है, बस ये देख लेना है कि यहाँ सब्जेक्ट किस प्रकार का है। सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर। तो सोहन इज। अब यहाँ आगे क्या लिखेंगे, एज एज हटा देंगे, मोर क्रूल लिखेंगे। क्या लिखेंगे मोर क्रूल। अब मोर क्यों लिखा, क्योंकि क्रूलर वर्ड नहीं होगा, इसमें ई आर नहीं जोड़ सकते, जिसमें ई आर ना जोड़ पाए उसके पहले क्या लगाएंगे मोर। तो सोहन इज। अब देखिए एक चीज रह गया, यहाँ पर नॉट कहीं नहीं था तो नॉट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ नॉट लिखना है। सोहन इज नॉट मोर क्रूल, फिर क्या लिख देंगे देन, फिर क्या लिख देंगे यू।
नेक्स्ट है माई ब्रदर इज नॉट सो फेमस एज यू, मेरा भाई तुम्हारे जितना प्रसिद्ध नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू। अब देखिए माई ब्रदर के अनुसार यहाँ इज है, लेकिन यू के अनुसार यहाँ क्या लगाएंगे, आर। तो यू आर, अब यहाँ नॉट है हटा दीजिए, यू आर सो एज, यहाँ से हटाएंगे क्या लिख देंगे, मोर फेमस। फेमसरर वर्ड नहीं होगा तो इसके पहले क्या लिखेंगे, मोर। तो यू आर मोर फेमस, फिर क्या लिखेंगे, देन, यू आर मोर फेमस देन, फिर क्या लिख देंगे, माई ब्रदर। ऐसा भी नहीं है कि जैसे पैसिव वॉइस में होता था इधर मी है तो उधर आई हो जाएगा, तो इधर माई है तो इधर कुछ होगा, ऐसा भी नहीं है। जो लिखा है वही लिख देंगे, क्योंकि दोनों हमको सब्जेक्ट के स्थान पर लाने होते हैं। तो यू आर मोर फेमस, अब ये आर कहाँ से आया, यू के साथ आर लगेगा, यहाँ इज लगा था क्योंकि माई ब्रदर है। इसके बाद यहाँ मोर कहाँ से आया, फेमस में ई आर वर्ड नहीं जोड़ सकते, फेमसरर वर्ड नहीं होता तो मोर लगाना पड़ा, मोर फेमस। कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा इसके बाद क्या लगाएंगे, देन, फिर क्या लिख दिया, माई ब्रदर। देखिए इसमें दूसरा टाइप क्या होता है, नो अदर वाले। अभी भी पॉजिटिव से हम लोग कंपैरेटिव में चेंज करेंगे, लेकिन अब इनमें नो अदर होगा। जैसे लिखा है नो अदर एक्टर इन बॉलीवुड इज एज फेमस एज अमिताभ। बॉलीवुड में अमिताभ के जितना कोई भी फेमस एक्टर नहीं है। तो इसमें क्या लिखा है, पहले से ही नो अदर लिखा है सब में, नो अदर नो अदर। दूसरा पहचान करनी ही, यहाँ पर लिखा है एज एज, यहाँ पर भी एज एज, यहाँ पर भी क्या लिखा है, एज और एज। तो नो अदर एक्टर इन बॉलीवुड इज एज फेमस एज अमिताभ। सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है, अमिताभ, तो सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए अमिताभ। इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, तो यहाँ अमिताभ इज। इसके बाद हमें पता है कि ये एज एज ये किसकी पहचान है, पॉजिटिव डिग्री की। हमें चेंज किस में करना है, कंपैरेटिव में। तो इसको कंपैरेटिव बनाइए, अमिताभ इज फेमस, इसके पहले क्या लिखना पड़ेगा हमें, मोर फेमस, मोर फेमस। जब ये लिख लेते थे तो हम याद है पिछले वाक्यों में देन लगाते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ लिखेंगे देन एनी अदर। ये कब लिखना है, जब नो अदर मिले तो आपको चेंज करना है देन एनी अदर, देन एनी अदर। तो अमिताभ इज मोर फेमस देन एनी अदर। अब क्या बचा, एक्टर इन बॉलीवुड, तो यहां लिख देंगे एक्टर इन बॉलीवुड, एक्टर इन बॉलीवुड। तो क्या हो गया, अमिताभ इज मोर फेमस देन एनी अदर एक्टर इन बॉलीवुड। नेक्स्ट है नो अदर पेन वाज एज पॉपुलर एज लिंक स्टार। नो अदर पेन वाज एज पॉपुलर एज लिंक स्टार। लिंक स्टार के जितना पॉपुलर प्रसिद्ध कोई पेन नहीं था। तो सबसे पहले देखिए यहां पर सब्जेक्ट क्या है, लिंक स्टार, तो यहां सबसे पहले लिख देंगे लिंक स्टार। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज, तो लिंक स्टार वाज, लिंक स्टार वाज। एज एज हटाएंगे, पॉपुलर, तो इसके पहले क्या लगाना पड़ेगा, मोर पॉपुलर। क्या लिखना पड़ेगा, मोर पॉपुलर। फिर क्या लिखेंगे, देन, मोर पॉपुलर देन। तो लिंक स्टार वाज मोर पॉपुलर देन। अब इसके बाद पता है हमें देन एनी अदर, क्या लिख देंगे, देन एनी अदर। अब क्या बचा, देन एनी अदर, सिर्फ पेन इसमें बचा हुआ है तो यहां लिख देंगे पेन। तो लिंक स्टार वाज मोर पॉपुलर देन एनी अदर पेन। नेक्स्ट है नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज माई ब्रदर। मेरे भाई के जितना कक्षा में कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, माई ब्रदर। क्या है, माई ब्रदर। तो सबसे पहले क्या लिख दिया हमने, माई ब्रदर। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, तो यहाँ क्या लिख देंगे, इज। तो माई ब्रदर इज। इसके बाद एज एज ये लिखा इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंटर नहीं कर पाएंगे तो क्या लिखेंगे, मोर इंटेलिजेंट। क्या लिख देंगे, मोर इंटेलिजेंट। तो माई ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट
देन एनी अदर, क्या लिखेंगे, देन एनी अदर। क्या बचा, क्या, बॉय इन द क्लास। तो माई ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, एनी अदर बॉय इन द क्लास। देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव बनाना। हमने पहले पढ़ लिया पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाते हैं। तो देखिए पहले लिखा है राम इज वाइजर देन सोहन, राम सोहन से ज़्यादा बुद्धिमान है। तो ये कैसे जान गए कि ये कौन सी डिग्री है, तो देखिए ये लगा है ER और ये लिखा है देन। अगर किसी डिग्री में ER आ जाए या फिर देन आ जाए तो कौन सी डिग्री होती है, कंपैरेटिव। तो हम पहचान गए ये कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव। अब इसको चेंज किस में करना है हमें, पॉजिटिव में। तो सब प्रोसेस वही रहेगा, इसको इधर लाएंगे तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, सोहन। यहाँ पर इज लिखा है, सोहन के साथ भी इज आएगा तो यहाँ इज लिख दीजिए। इसमें नॉट नहीं है, इसमें लगा दीजिए। अब यहाँ से चालू होगा पॉजिटिव बनाने। कैसे, इसका ER हटाइए तो ये क्या हो जाएगा, वाइज। इसमें R ही सिर्फ जुड़ा है और दोनों तरफ क्या लगा दीजिए, एज एज या फिर सो एज, एज एज लगा दीजिए या सो एज। सोहन इज नॉट एज वाइज एज, फिर क्या लिख देंगे, राम। आगे क्या करेंगे इस वाले सेंटेंस में, यहां कमला इज मोर फेमस देन आई, कमला मुझसे ज्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है। तो इधर क्या ले आएंगे, आई। कमला के साथ इज लगा है लेकिन आई के साथ इज नहीं लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, एम। तो यहां हो जाएगा आई एम। अब ये मोर वर्ड हट जाएगा इससे, क्यों, क्योंकि मोर जो वर्ड होता है किसके लिए होता है, कंपैरेटिव के लिए। हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव। तो बचा क्या आपके पास, फेमस। अब ऊपर देखिए यहां नॉट नहीं है तो यहां क्या लिख देंगे, नॉट। तो आई एम नॉट एज फेमस एज, आई एम नॉट एज फेमस एज, क्या लिख देंगे, कमला। आप कमन करें, यहाँ एज की जगह सो एज लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आई एम नॉट सो फेमस एज कमला। नेक्स्ट लिखा, सी वॉज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन माई ब्रदर। सी माने हुआ, वाज थी, सी वॉज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन माई ब्रदर, वह मेरे भाई की अपेक्षा ज़्यादा इंटेलिजेंट, बुद्धिमान नहीं थी। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, माई ब्रदर, क्या लिख देंगे, माई ब्रदर। अब यहाँ वाज लिखा है, माई ब्रदर के अनुसार भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी वाज। देखिए इन पे नॉट नहीं था तो यहाँ लगाना पड़ा, यहाँ नॉट नहीं है लगाना पड़ा, यहाँ नॉट है हटा दीजिए। तो नॉट होगा हटा देंगे, नहीं होगा लगा देंगे। तो माई ब्रदर वाज। अब यहाँ क्या लिखा है, मोर। तो अब इस मोर को हटाइए, दोनों तरफ क्या लिख दीजिए, एज इंटेलिजेंट एज, एज इंटेलिजेंट एज। फिर क्या लिख देंगे, सी। ये ध्यान रखिएगा कि सी का उधर ले जाके हर मत कर देना, यहाँ दोनों तरफ सब्जेक्ट होते हैं। तो माई ब्रदर वाज एज इंटेलिजेंट एज सी। एक दो एग्जाम्पल और करते हैं इसके। जैसे मैंने लिखा, सोनू वाज एज, सोनू वाज ग्रेटर, सोनू वाज ग्रेटर देन माई अंकल। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा, श्यामू इज नॉट स्मॉलर देन यू। सोनू वाज ग्रेटर देन माई अंकल। ग्रेट का क्या हो जाता है, ग्रेटर। तो
तो यहां पर सबसे पहले क्या लिख देंगे, माई अंकल। क्या लिख देंगे, माई अंकल। अब यहां वाज लिखा है, माई अंकल के अनुसार भी यहां भी क्या आ जाएगा, वाज। अब ग्रेटर से ER हटा देंगे तो क्या बचेगा, ग्रेट। तो एज, ग्रेट एज, क्या लिखेंगे, एज, ग्रेट एज। देखिए कुछ गलती हुई, क्या हुई, यहां पर नॉट नहीं है तो यहां पर नॉट लगा देंगे, तो यहां क्या लिख देंगे, नॉट। तो माई अंकल नॉट वाज, सॉरी वाज नॉट, क्या लिखेंगे, वाज नॉट। तो माई अंकल वाज नॉट एज ग्रेट एज, और फिर क्या लिख देंगे, सोनू। तो माई अंकल वाज नॉट एज ग्रेट एज सोनू। इसमें लिखा श्यामू इज नॉट स्मॉलर देन यू, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू। अब देखिए श्यामू के अनुसार क्या लगा है, इज, लेकिन यहां हो गया क्या, यू। तो यू के अनुसार यहां क्या आ जाएगा, आर। तो यू आर। अब यहां पर नॉट पहले से है, हटा दीजिए। स्मॉलर में क्या जुड़ा है, ER, तो यहां लिख देंगे स्मॉल। क्या लिख देंगे, स्मॉल। और इसके पहले क्या लगा देंगे, एज, और यहां पर भी क्या लिख देंगे, एज। नॉट था, हटा दिया। यू आर एज स्मॉल एज, और फिर क्या लिख देंगे, श्यामू। यू आर एज स्मॉल एज श्यामू। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, अब इसका दूसरा टाइप जो हमने बताया था वो शुरू होता था नो अदर से। अब इसमें क्या लिखा होगा, अक्षय इज मोर फेमस, अक्षय इज मोर फेमस देन एनी अदर एक्टर इन बॉलीवुड। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिख लिया, कालिदास was more popular poet। कालिदास was more popular poet, इतना लिख दिया। more popular than any other poet, more popular than any other poet। अक्षय इज मोर फेमस देन एनी अदर एक्टर इन बॉलीवुड। अब ये कौन सी डिग्री है, तो यहां देखिए लिखा है मोर, और यहां लगा है देन एनी अदर, तो इससे जान गए कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव। बनाना किस में है, पॉजिटिव में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हमें किसी वाक्य में दिख जाए देन एनी अदर, यहां पर भी देखिए लिखा देन एनी अदर, तो देन एनी अदर वाले को सबसे पहले लिख देंगे नो अदर, नो अदर। अब ये कहां से हमने किया, ये देखियो यहां से देन एनी अदर, तो इसके बाद वाला जो भी बचा है पूरा छाप दीजिए इधर। तो नो अदर, इसके बाद वाला क्या बचा, एक्टर इन बॉलीवुड, तो ये लिख दीजिए एक्टर इन बॉलीवुड। तो नो अदर एक्टर इन बॉलीवुड, नो अदर एक्टर इन बॉलीवुड। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी है क्या, इज, तो यहां भी लिख दीजिए इज। अब कंपेयर किससे करवाया गया था, फेमस वर्ड से, तो इसका मोर हटा दीजिए और दोनों तरफ क्या लगा दीजिए, एज। तो एज फेमस एज, क्या हो जाएगा, एज फेमस एज। अब क्या बचा, अक्षय। नेक्स्ट, कालिदास वाज मोर पॉपुलर देन एनी अदर पोइट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहां पर भी मिल गया देन एनी अदर, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, नो अदर। क्या लिख देंगे, नो अदर। अब नो अदर लिखने के बाद हमने क्या बोला था, जहां देन एनी अदर लिखे उसके बाद वाला लिख दीजिए। तो देन एनी अदर के बाद यहां सिर्फ क्या है, पोइट, तो यहां पोइट लिख देंगे। तो नो अदर पोइट, नो अदर पोइट। अब क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या थी, वाज।
तो नो अदर पोइट वाज। अब यहां मोर हटा देंगे, इसके आगे पीछे क्या लगा देंगे, एज, एज पॉपुलर एज। तो नो अदर पोइट वाज एज पॉपुलर एज, क्या बचा, कालिदास, कालिदास। अभी तक हमने पढ़ लिया पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं, कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सुपरलेटिव से पॉजिटिव और कंपैरेटिव में कैसे चेंज करते हैं, किससे, सुपरलेटिव से पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों बनाएंगे। इसमें हमने पार्ट ए लिख रखा है क्योंकि सुपरलेटिव के दो केस होते हैं, एक दा वाला, एक वन ऑफ द वाला। तो अभी सब में देखिए दा दा और इसमें भी दा है, यानी हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं दा वाला केस। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वन ऑफ द वाला। तो देखिए दा में क्या होता है, इसको पहले पढ़ते हैं। अक्षय कुमार इज द मोस्ट डेडिकेटेड एक्टर इन बॉलीवुड। देखिए इसको पहचान गए हम, ये लिखा है दा और ये लिखा है एसटी। अगर किसी सेंटेंस में दा और एसटी मिल जाए तो कौन सी डिग्री होती है, सुपरलेटिव। तो ये पहचान गए कि ये कौन सी डिग्री हो गई, सुपरलेटिव। अब इसको चेंज करना है पॉजिटिव और कंपैरेटिव। तो हम इसका सबसे पहले कंपैरेटिव बनाएंगे। कंपैरेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है सब्जेक्ट वही लिख दीजिए, क्या, अक्षय कुमार, अक्षय कुमार। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी लिख दीजिए, क्या, इज। इतना उसी तरह लिख देना, अक्षय कुमार इज। अब ये देखिए जो दा लगा हुआ है ये किसकी पहचान है, सुपरलेटिव की। हमें बनाना क्या है, कंपैरेटिव, तो ये दा हटा देंगे। दूसरा बात, यहां लिखा है मोस्ट, तो हमें ये पता है मोस्ट एसटी किसकी पहचान है, सुपरलेटिव की। हमें बनाना है कंपैरेटिव, तो ये मोस्ट की जगह क्या हो जाएगा, मोर। क्या हो जाएगा, मोर। फिर क्या लिख देंगे, डेडिकेटेड, डेडिकेटेड। जो लिखा हो यहां पर कंपेयरिंग वर्ड वही लिख देंगे। अब इसके बाद लिखेंगे देन एनी अदर। क्या लिखेंगे, देन एनी अदर। और जो ये लिखा है उसी तरह लिख देंगे, क्या, एक्टर इन बॉलीवुड। फिर से सुनिए क्या किया हमने, अक्षय कुमार जो सब्जेक्ट हो उसको उसी तरह लिखना है, हेल्पिंग वर्ब को भी उसी तरह लिखना है। इज है तो यहां क्या लिख दिया, इज। दा ये सुपरलेटिव डिग्री की पहचान है, इसको हटा देंगे। मोस्ट, तो इसकी जगह क्या कर देंगे, मोर। मोस्ट क्योंकि एसटी किसकी पहचान होती है, सुपरलेटिव। हमें कंपैरेटिव बनाना है तो मोस्ट को क्या कर दिया, मोर। फिर ये जो कंपेयरिंग वर्ड लिखा है इसको लिख दिया डेडिकेटेड। इसके बाद अपने मन से लगाना हमेशा देन एनी अदर, जो बचा होगा, क्या बचा, एक्टर इन बॉलीवुड। अब इसको बनाते हैं पास्ट। ये तो हमने सीख रखा है, इसको देखिए ही मत। हमने अभी सीख रखा है कि कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाते हैं। कैसे बनाते थे, जब हमें देन एनी अदर मिल जाता था तो हम उसको किसमें चेंज करते थे, नो अदर में। किसमें, नो अदर में। तो सबसे पहले यहां लिख देंगे नो अदर। फिर इसके बाद क्या करेंगे, नो अदर लिखने के बाद ये हमने किसके, देन एनी अदर वाले वाक्य में लिखा है। देन एनी अदर की जगह हमने क्या लिख दिया, नो अदर। अब इसके बाद का जो लिखा है सब कुछ लिख दीजिए। नो अदर के बाद क्या बचा, एक्टर इन बॉलीवुड, एक्टर इन बॉलीवुड। तो क्या हो गया, नो अदर एक्टर इन बॉलीवुड। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, इज। अब इसको पॉजिटिव में पहचान क्या होती थी, एज, एज। तो ये डेडिकेटेड की पहले क्या लिख देंगे, एज डेडिकेटेड एज, एज डेडिकेटेड एज। किसके जैसे, अब इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे क्या, अक्षय कुमार। नेक्स्ट है देखिए, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड। तो ये देखिए ये क्या लिखा है, द, और ये लिखा है एसटी। कौन सी डिग्री हो गई, सुपरलेटिव। बनाना किसमें, पॉजिटिव और कंपैरेटिव। सबसे पहले हम लोग कंपैरेटिव बनाते हैं, फिर पॉजिटिव बनाते हैं। कंपैरेटिव मैंने बोला सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब तक सेम सेम रखना है, यानी यहां शुरुआत में क्या लिख देंगे, मिस्टर नरेंद्र मोदी। फिर क्या लिख देंगे, इज, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज। अब ये द हटा दीजिए, क्यों, ये किसकी पहचान है, सुपरलेटिव।
कंपैरेटिव में द नहीं लगता, इसको हटा दीजिए। मोस्ट को हमने बोला था क्या करना है, मोर। फिर उसी तरह लिख दीजिए क्या, पॉपुलर। पॉपुलर जहां लिख लिया, जहां हमने क्या लिख लिया, कंपैरेटिव वर्ड पॉपुलर, इसके बाद क्या लिखेंगे, देन एनी अदर, यहां लिख देंगे देन एनी अदर। अब जो बचा हुआ क्या बचा है, लीडर इन द वर्ल्ड। जैसे यहां बचा था एक्टर इन बॉलीवुड, तो यहां बचा लीडर इन द वर्ल्ड, लीडर इन द वर्ल्ड। अब इसको हम लोग क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव में हमने क्या बताया, जहां पर भी देन एनी अदर लिखा होता है उसको काहे में चेंज कर देते हैं, नो अदर में। किसमें चेंज कर देंगे, नो अदर। जहां पर देन एनी अदर मिल जाए उसको क्या लिख देना है, नो अदर। नो अदर लिखने के बाद लिखना क्या है, जो देन एनी अदर के बाद लिखा हो सब कुछ लिख दीजिए। क्या लिखना है, लीडर इन द वर्ल्ड, नो अदर लीडर इन द वर्ल्ड। इसके बाद तब हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है क्या, इज। नो अदर लीडर इन द वर्ल्ड इज। अब यहां देखिए क्या लिखा था, कंपेयरिंग वर्ड पॉपुलर, इसके पहले एज लिख देंगे, एज पॉपुलर एज। किसके जैसे, मिस्टर नरेंद्र मोदी, एज पॉपुलर एज मिस्टर नरेंद्र मोदी। अगला सेंटेंस है, द ग्रेट खली इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो यहां फिर से मिला क्या, द, और क्या मिला, एसटी। द और एसटी किसकी पहचान, सुपरलेटिव। ये जान गए सुपरलेटिव डिग्री। इसको काहे में चेंज करेंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव में ये सब्जेक्ट सेम सेम रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले लिख देंगे द, लिखेंगे ग्रेट, और फिर लिख देंगे खाली, द ग्रेट खाली। यहां इज लिखा, बी लिख दीजिए। गैप क्या करना है, द को हटा देंगे, क्योंकि द किसकी पहचान, सुपरलेटिव। अब यहां जो लिखा है स्ट्रॉन्गेस्ट, इसका कंपैरेटिव वर्ड बनाना है, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं लिखना है, क्या कंपैरेटिव वर्ड। अब इसमें ये तो है नहीं, मोस्ट है तो मोर कर देंगे। यहां स्ट्रॉन्गेस्ट है तो इसमें क्या लगा देंगे, स्ट्रॉन्गर। क्या होता है वर्ड, स्ट्रॉन्गर। तो द ग्रेट खली इज स्ट्रॉन्गर। इसके बाद क्या लिखते थे हम लोग, देन एनी अदर। तो स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर। अब क्या बचा, पर्सन इन द वर्ल्ड। तो यहां लिख देंगे पर्सन इन द वर्ल्ड। अब इसका हम क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, जो यहां लिखा मिल जाए क्या, देन एनी अदर। इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, नो अदर, और इसके बाद नो अदर के बाद क्या लिखेंगे, जो देन एनी अदर के बाद लिखा हो। देन एनी अदर के बाद क्या लिखा है, पर्सन इन द वर्ल्ड। नो अदर पर्सन इन द वर्ल्ड, नो अदर पर्सन इन द वर्ल्ड। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। तो नो अदर पर्सन इन द वर्ल्ड इज। फिर इसमें से ER गैप करेंगे, पॉजिटिव बनाना है। तो स्ट्रॉन्गर का ER हटाएंगे तो क्या बचेगा, स्ट्रॉन्ग। तो दोनों तरफ क्या लगा देंगे, एज एज। तो नो अदर पर्सन इन द वर्ल्ड इज एज स्ट्रॉन्ग एज। क्या बचा, द ग्रेट खली। क्या लिख देंगे, द ग्रेट खली। देखिए चौथा एग्जांपल, कोलकाता इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया। सबसे पहले यहां देखिए दा लिखा है, यहां एसटी लिखा है। कौन सी डिग्री हो गई, सुपरलेटिव। किसमें चेंज करेंगे, कंपैरेटिव में और पॉजिटिव में। कंपैरेटिव में और पॉजिटिव में। कंपैरेटिव के लिए हमने बोला था सबसे पहले वही लिख दीजिए जो लिखा है यहां, कोलकाता इज। हेल्पिंग वर्ब तक जैसा लिखा वैसा। दा को हटा दीजिए, दा की इसमें जरूरत नहीं। लार्जेस्ट है तो इसका कंपैरेटिव वर्ब क्या हो जाएगा, लार्जर। लार्जेस्ट है तो ये क्या हो जाएगा, लार्जर। इसके बाद क्या लगाते हैं, देन एनी अदर। देन एनी अदर
क्या बचा? सिटी इन इंडिया, देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। अब इसका बनाएंगे हम क्या? पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? जब किसी सेंटेंस में देन एनी अदर लिखा हो तो उसका पॉजिटिव बनाने के लिए क्या लिख देते हैं? नो अदर। ये देन एनी अदर के बाद वाला फिर पूरा लिख देंगे क्या? नो अदर सिटी इन इंडिया, नो अदर सिटी इन इंडिया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लिखी है? इज। अब ये लार्जर का आर हटा देंगे, ये क्या बचेगा? लार्ज, और इधर क्या लगा देंगे? एज। एज। तो नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज लार्ज एज किसके? कोलकाता। सबसे लास्ट में क्या लिख देंगे? कोलकाता। अगला है दिस इज द मोस्ट लवली बिल्डिंग इन आवर टाउन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कंपैरेटिव। तो दिस उसी तरह रहेगा, इज भी उसी तरह रहेगा, द हटा देंगे। मोस्ट की जगह क्या लिखेंगे? मोर। फिर क्या लिख देंगे? लवली। दिस इज मोर लवली। फिर क्या लगाएंगे? देन एनी अदर, देन एनी अदर। अब क्या बचा? बिल्डिंग इन आवर टाउन, देन एनी अदर बिल्डिंग इन आवर टाउन। अब इसका लिखेंगे क्या? पॉजिटिव। पॉजिटिव में सबसे पहले बोला था देन एनी अदर की जगह क्या आ जाएगा? नो अदर। अब इसके बाद वाला पूरा लिख दीजिए, बिल्डिंग इन आवर टाउन, बिल्डिंग इन आवर टाउन, बिल्डिंग इन आवर टाउन। नो अदर बिल्डिंग इन आवर टाउन। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? इज। यहां लगा देंगे इज। नो अदर बिल्डिंग इन आवर टाउन इज। अब देखिए ये मोर लवली है, तो मोर वर्ड हटा दीजिए, कंपैरेटिव है, इसमें क्या लिख देंगे? सिर्फ लवली। इधर भी एज, इधर भी एज। तो नो अदर बिल्डिंग इन आवर टाउन इज एज लवली एज। इसके जैसे दिस, लवली एज दिस। तो ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे सुपरलेटिव डिग्री का पार्ट बी, यानी कौन सा केस? वन ऑफ द। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सुपरलेटिव का पार्ट बी, मतलब जिसमें क्या लिखा हो? वन ऑफ द। क्या लिखा हो? वन ऑफ द। इसका लगभग सेम वही नियम है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसको बनाते हैं क्या? कंपैरेटिव। फिर क्या बनाएंगे? पॉजिटिव। तो अभी तक इसमें सिर्फ द रहता था, अब है वन ऑफ द। जैसे लिखा मुंबई इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन इंडिया, मतलब इंडिया में जो सबसे सुंदर सिटीज है उनमें से एक कौन सी है? मुंबई। ये लिखा रोमन रेंज इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर्स इन WWE, मतलब WWE में जो सबसे महान रेसलर्स है उनमें से एक कौन सा है? रोमन रेंज। तो इसको हम बनाएंगे पहले कंपैरेटिव फिर पॉजिटिव। कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे? इतना सेम लिखिए आप, क्या? मुंबई इज, इतना सेम लिखना। वन ऑफ द, ये पूरा गायब कर दीजिए, क्यों? ये किसकी पहचान है? सुपरलेटिव। हमें ये चाहिए नहीं, तुमने वन ऑफ द पूरा गायब कर दिया। मोस्ट भी हटा दीजिए, क्यों? क्योंकि हमें मोस्ट में एसटी ये नहीं होता, क्या होता है इसकी जगह? मोर। तो मुंबई इज मोर लिखिए यहां पर। फिर क्या लिख दीजिए? ब्यूटी। अभी तक हम देन एनी अदर लिखते थे, क्या लिखते थे? देन एनी अदर। अब लिखेंगे देन मोस्ट अदर, बस ये चेंज करना है। देन एनी अदर की जगह क्या लिख देना है? देन मोस्ट अदर, बस इतना चेंज करना है। सब कुछ सेम रूल्स है, सिर्फ देन एनी अदर की जगह क्या लिख दिया हमने? देन मोस्ट अदर। अब जो बचा वो लिख दीजिए सिटीज इन इंडिया, सिटीज इन इंडिया। अब इसको पॉजिटिव बनाते हैं। देखिए जब यहां लिखा रहता था देन एनी अदर, तो हम यहां क्या लिखते थे? नो अदर। जब यहां देन एनी अदर होता था तो यहां लिखते थे नो अदर। अब यहां देन एनी अदर नहीं है, देन मोस्ट अदर है, तो यहां लिखेंगे वेरी फ्यू। वेरी फ्यू का मतलब बहुत ही कम,
वेरी फ्यू। अभी देन एनी अदर के बाद वाला पूरा नोट कर देते थे, अब भी वही करेंगे। क्या लिख देंगे? वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया। अब देखिए जो सबसे बड़ी गलती होती है वो यहां पर होती है। यहां हमें लिखनी है हेल्पिंग वर्ड, अभी तक जो यहां होती थी उसको यहां लिख देते थे। अब ये देखिए वेरी फ्यू सिटीज, ये हो गया बहुवचन, तो यहां पर अब इज नहीं, क्या आएगा? आर। बस यही गलती सबसे बड़ी है, इसको ध्यान रखना कि यहां पर अब सेम नहीं आएगा, अलग आएगा। क्या आएगा? यहां बहुवचन वाली हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर। अब ब्यूटीफुल है, इसका मोर हटा दीजिए, क्या लिख देंगे? एज ब्यूटीफुल एज, किसके जैसे? मुंबई। वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज ब्यूटीफुल एज मुंबई। बहुत ही कम सिटीज, शहर हैं जो मुंबई के जितने सुंदर हैं। रोमन रेंज इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर इन WWE। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? कंपैरेटिव। कंपैरेटिव में इतना सेम लिख देंगे, क्या? रोमन रेंज इज। अब ये पूरा वन ऑफ द गैप कर दीजिए। ग्रेटेस्ट, इसको हटा के हम क्या लिख देंगे? ग्रेटर। फिर आपको पता है क्या लिखते हैं? देन मोस्ट अदर। ये ध्यान रखना, जब वन ऑफ द हो तो देन मोस्ट अदर, देन एनी अदर नहीं, देन मोस्ट अदर। अब जो बचा हुआ क्या? रेसलर, रेसलर्स इन WWE। अब इसका क्या बनाएंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए हमने बोला था जब यहां देन एनी अदर लिखा हो तो यहां लिखेंगे नो अदर। जब देन मोस्ट अदर लिखा हो तो यहां लिखेंगे वेरी फ्यू। क्या लिखेंगे? वेरी फ्यू। इसके बाद वाला पूरा छाप दीजिए। अदर्स के बाद क्या लिखा है? रेसलर, रेसलर्स इन WWE। वेरी फ्यू रेसलर्स इन WWE। अब क्या लिखेंगे? इतना लिखने के बाद देखिए, जैसे यहां लिखा था वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया, वेरी फ्यू रेसलर्स इन WWE। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो इज है तो यहां क्या हो जाएगा? आर। वेरी फ्यू रेसलर्स इन WWE आर। कैसे हैं? ग्रेटर, तो अब यहां ग्रेटर का ER हट जाएगा, क्या बचेगा? ग्रेट। दोनों तरफ क्या लगा देंगे? एज, एज। तो वेरी फ्यू रेसलर्स इन WWE आर एज ग्रेट एज। इसके जैसे रोमन रेंज, तो यहां लिख देंगे रोमन और रेंज। तो इसके बाद एक एग्जांपल और कर लेते हैं। Mohan was one of the best students in our class। मोहन जो सबसे अच्छे स्टूडेंट विद्यार्थी थे हमारी क्लास में, उनमें से सबसे अच्छा विद्यार्थी, जो जितने भी विद्यार्थी जो अच्छे थे उनमें से एक कौन था? मोहन। अब इसको चेंज करेंगे तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? कंपैरेटिव। सबसे पहले क्या लिख देंगे? मोहन वाज। मोहन वाज, ये पूरा हटा देंगे, क्या? वन ऑफ द, क्या हटा देंगे? वन ऑफ द। ये बेस्ट कौन सी डिग्री होती है? सुपरलेटिव। इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो आप बोलेंगे बेटर लिख दो, क्या लिख दो? बेटर। तो मोहन वाज बेटर। वन ऑफ द वाले में मैंने बोला था क्या जोड़ना है? देन मोस्ट अदर। क्या जोड़ना है? देन मोस्ट अदर। क्या बचा? स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इन आवर
क्लास। अगर इसके हम पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव कैसे बनेगा, जब यहां पर मोस्ट अगर दिख जाए तो इसमें क्या लिखना है, वेरी फ्यू। क्या लिखना है, वेरी फ्यू। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, वेरी फ्यू। अब क्या लिखेंगे, वेरी फ्यू। इसके बाद वाला स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। अब देखिए ये मोहन के अनुसार वाज, लेकिन यहां जब हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं, तो मतलब एक से तो ज्यादा हो गए, इस वजह से यहां बहुवचन लिखेंगे। तो वाज ना लिख के यहां क्या लिखेंगे, वेयर। तो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन आवर क्लास वर एज, कैसे, बेस्ट, बेटर। तो इसका पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगा, गुड, बेटर, बेस्ट। तो एज गुड एज क्या लिख देंगे, मोहन। एज गुड एज मोहन। तो ये सारी डिग्रियां जितनी तीनों डिग्रियां थी, पॉजिटिव से हम लोगों ने कंपैरेटिव से पॉजिटिव, और फिर सुपरलेटिव से पॉजिटिव और कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं सब कुछ सीख लिया।